आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सिग्नेचर। देखिए, कभी कभी हमारे वीडियो के नाम इंग्लिश से शुरू होते हैं, क्योंकि ये सिग्नेचर शब्द के नीचे भले ही हमने हस्ताक्षर शब्द भी लिखा है, लेकिन प्रथम नाम तो देखिए सिग्नेचर ही है। और इस नाम पर आपके मन में विभिन्न प्रकार के देखिए प्रश्न उठ रहे होंगे कि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में आज ये विषय का नाम कैसा है। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि हम ये सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, तो परमात्मा की जैसे जैसे हमारे मन में प्रेरणाएं आती हैं, जबकि हमारा जो मूल उद्देश्य होता है वो तो देखिए भगवान, आत्मा, ये दो चेतन तत्व हैं, इनके ऊपर चर्चा हम करते हैं। या फिर प्रकृति की जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन्हीं तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए तीन ही तत्वों पर घूम फिर के जितनी भी चर्चाएं हैं, देखिए वेद, पुराण, उपनिषद या ऋषिगत ग्रंथ जितने भी हैं, उन सब में घूम फिर के ये तीन ही तत्वों के ऊपर चर्चा आती है। ये तीनों तत्व नित्य सत्ता है, किसी भी सत्ता को किसी ने भी बनाया नहीं। भगवान ने भी आत्मा को नहीं बनाया, आत्मा ने माया को नहीं बनाया, या माया को भगवान ने नहीं बनाया। ये सभी स्थितियां अनादि काल से एक प्रभाव में चली आ रही हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का जो वर्णन आता है, उसमें केवल और केवल मनुष्य योनि का ही एक विशेष वर्णन है। क्योंकि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, साधना योनि है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में आपके हमारे बार बार जो जन्म मरण होते रहते हैं, देखिए जन्म मरण किसके होते हैं? वो तो स्थूल शरीर के होते हैं। आत्मा का तो जन्म मरण ही नहीं होता, ये तो एक नित्य तत्व है। आत्मा को देखिए चेतन इसलिए कहा जाता है, चेतन का विपर्याय देखिए ज्ञान से होता है, इच्छा शक्ति से होता है। आपकी हमारी आत्मा जितनी भी है, चाहे पेड़ पौधे की है, चाहे कीट पतंगे की, चाहे पक्षी पशु की भी, हम सभी की आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। वो तो जब हम प्रकृति के विषय भोगों में मर्यादा से अधिक लिप्त हो जाते हैं, भोग करते हैं, क्योंकि माया, जब माया के तीन गुण, वो तो जड़ है। उस जड़ पदार्थों का जब आत्मा के ऊपर एक मल रूपी आवरण चढ़ता जाता है, तो आपका हमारा ज्ञान एक आवृत होता जाता है। आवृत होने का अभिप्राय क्या है कि हम अज्ञानता में आते जाते हैं। अज्ञानता पे आने पे फिर हम सही गलत कर्म कर बैठते हैं, जो कि विधि विधान और निषेध द्वारा शास्त्रों में समझाया गया है, जिसको अक्सर हम देखिए कर्मफल सिद्धांत के नाम से अक्सर हम अपनी चर्चाएं करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि मनुष्य जोड़ी में ही हम जैसे जैसे फिर कर्म करते हैं, फिर उनका एक समय विशेष के बाद फल आता है। क्योंकि ये कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही ये सारी क्रियाएं होती हैं, सब प्रक्रियाएं जो भी एक जन्म मरण की चलती है, ये इसका मूलभूत आधार कर्म फल सिद्धांत है। जैसे कि नाम ही कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है। अब कर्म करने वाले को ही फल मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि कर्म आप करोगे और फल मुझे मिलेगा। जो कर्म मैं करूंगा उसका फल मुझे ही मिलेगा, जो कर्म आप करोगे उसका फल आपको ही मिलेगा। इसलिए हमें कर्म करने से पूर्व हमें ज्ञान होना चाहिए। अब ये जो मैंने आज सिग्नेचर शब्द लिखे ना, क्योंकि हम देखिए बैंक में यदि खाता खुलवाने जाते हैं तो वहां हमें एक विभिन्न अपनी जो भी स्थितियों का वर्णन करने के बाद अंत में हम अपने सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। इसी तरह देखिए, आप यदि अपना स्कूटर, कार चलाने का लाइसेंस बनाने जाते हो, या सेल टैक्स नंबर लेने जाते हो, व्यवसाय के लिए आप विभिन्न सरकारी विभागों में जाते हो, आप बीमा पॉलिसी लेते हो। इसी तरह जब हम नया मोबाइल का कनेक्शन लेते हैं, उस पर भी हमें हस्ताक्षर करने होते हैं। आधार कार्ड बनवाते हैं तो उस पर भी हमें अपने हस्ताक्षर एक करने होते हैं। तो ये हस्ताक्षर आपको हमें एक जिम्मेदारी से बांधते हैं।
क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, शेष योनि है, भोग योनि है, उनके हस्ताक्षर नहीं लिए जाते। जबकि मनुष्य के हस्ताक्षर इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि हम सभी भाई बहन एक कर्म योनि में अपना जन्म लेकर आए हैं। हस्ताक्षर करने का देखिए एक भौतिक अर्थ भी क्या माना जाता है कि हम उस संस्थान की या बैंक के जो नियम हैं या सोसाइटी के जो भी नियम कायदे हैं उनका हम पालन करेंगे। हस्ताक्षर करने का और कोई मतलब नहीं होता। देखिए, हम किसी पशु को, पक्षी को तो नहीं कहते कि आप यहाँ साइन करो, सिग्नेचर करो, अपने हस्ताक्षर करो। ये केवल और केवल मनुष्य योनि पाकर ही आप और हम देखिए दिन भर जहाँ जहाँ भी इन गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो आपको हमें एक हस्ताक्षर करने होते हैं। और ये हस्ताक्षर भी देखिए भौतिक जगत में भी, संसार में भी केवल और केवल मनुष्य को ही करने होते हैं। आप अगर किसी सोसाइटी में देखिए अपने साथ कुत्ते को लेके गए हो तो कुत्ते का तो हस्ताक्षर नहीं लिए जाते। कुत्ते का तो कोई अंगूठे का निशान, पैर का निशान नहीं लिया जाता। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। केवल मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व है, मनुष्य योनि की एक विशेष जिम्मेदारी, क्योंकि हम हस्ताक्षर कर देते हैं। हम बैंक में देखिए जब हस्ताक्षर करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि बैंक समय समय पर जो जो नियम कायदों में एक तब्दीली भी लाएगा, हम उन नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य हैं। जबकि देखिए परमात्मा के यहाँ तो कोई नियम कायदे नहीं है, वहां तो सिद्धांत बने हुए हैं और उस सिद्धांत को भी देखिए किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में वेदों का जो एक प्रकटीकरण होता है, वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, यानी कि उसको किसी ने भी लिखा नहीं है। तो वो जब उनको लिखा नहीं तो वो एक सिद्धांत के रूप में आता है, उनमें तो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं होता। इसीलिए तो कर्म फल के साथ देखिए कोई नियम नहीं है, सिद्धांत शब्द आता है। सिद्धांत का देखिए कोई भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं होता। ये जो यातायात के नियमों में भी देखिए तब्दीली आती है, बदलाव आता है, क्योंकि उसमें समय समय पे कुछ कमियां नजर आती हैं। जिसमें कमियां नजर आती हैं तो फिर उसमें बदलाव करना पड़ता है। अब भारत की संसद में देखिए कितने ही कानूनों में बदलाव आता है। सभी सरकारें, चाहे कोई विदेशों में हो, मतलब अलग अलग देशों में भी ये संविधान में परिवर्तन होता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए ये जितनी भी स्थितियों का वर्णन आता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए तो देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार ही आपकी हमारी सभी गतिविधियां चल रही हैं, और भी जितनी भी देखिए स्थितियां हैं उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है कि भौतिक ज्ञान के स्तर पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आज तक नहीं आया। प्रकृति के 3 गुण जिस जिस क्रम में सतयुग में आ रहे थे उसी क्रम में ही त्रेता युग में आए, फिर द्वापर युग में आए और वर्तमान समय कल युग चल रहा है। कल युग में भी वही नियम कायदे चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि मनुष्य योनि एक जिम्मेदारी की योनि है। जिम्मेदारी की योनि का अभिप्राय क्या है? ये कर्म योनि है, साधना योनि है, क्योंकि सभी आत्माएं मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा मोक्ष काल की स्थिति में भी आनंद स्वरूप सत्ता कभी नहीं बनती। कभी कभी देखिए कुछ मनुष्य आत्मा को भी आनंद स्वरूप कह देते हैं, वो देखिए मोटे स्तर पर कह दिया जाता है, जबकि आत्मा सत्य चित्त कही जाती है और प्रकृति के 3 गुण सत्य कहे जाते हैं। चित्त का अभिप्राय ज्ञान से है और परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी आता है और चित्त सत्य बना रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान या जितने भी ये जो नियम है, ये ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चाएं जितने भी हम करते हैं, इनका कभी कोई खंडन नहीं होता, इनमें कभी कोई विकार नहीं आता, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए तो मनुष्य योनि का देखिए विशेष महत्व है। जब भौतिक जगत में ही हमने देखे इतने विभागों के जो नाम लिए, इनमें केवल मनुष्य के ही हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसी तरह
जब परमात्मा आपको हमें देखिए मनुष्य जोनी के जन्म में एक भेजते हैं, तो परमात्मा क्या आपके हमारे हस्ताक्षर नहीं लेंगे? परमात्मा भी आपके हमारे हस्ताक्षर लेकर ही हमें मनुष्य जोनी का एक अवसर देते हैं, क्योंकि हमें कर्म करने होते हैं। हमें विभिन्न प्रकार के अपने जीवन के मरते दम तक जितने जितने हम कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। ये बने हुए संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के विचार लाते हैं। ये विचार पुनः स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषय भोगों का एक सुख लेने की एक प्रक्रिया चलती है। तो ये सभी स्थितियों में देखिए हस्ताक्षर का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारे जीवन काल में हम जितना जितना देखिए कर्म करते हैं, अब यदि हम शास्त्रों का देखिए अध्ययन नहीं करते तो ये आपकी हमारी स्वयं की गलती है, क्योंकि परमात्मा ने तो सभी मनुष्यों को ही देखिए 24 घंटे का समय दिया है। यदि कोई मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया हुआ है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, तो इसका कोई हमें किसी भी प्रकार का कोई अलग से लाभ नहीं मिलता कि हम पाप कर्म कर जाएं और हम कहें कि हमें तो पता ही नहीं था। इसी तरह देखिए बैंक के कायदे कानून, बिक्री विभाग का या आयकर विभाग में हम जो एक अपने रिटर्न भरते हैं वहाँ भी तो हम साइन करते हैं। तो ये सभी स्थितियों से हमें एक आंकलन करना होगा कि जब हम हस्ताक्षर कर देते हैं तो हम उस स्थिति विशेष से या उस संस्था विशेष से हम बाध्य हो जाते हैं उन नियमों का पालन करने के लिए। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर गाड़ी चलाते हो तो यातायात के नियमों का पालन करना आपके हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। आपका जब जब एक निषेध कर्म करते हो आपका चालान कटना अनिवार्य हो जाता है। उस चालान से आप और हम एक मना नहीं कर सकते कि इस चालान की धनराशि हम नहीं देंगे या इस चालान का उल्लंघन करने पे हम सजा भुगतने को तैयार नहीं है। इसी तरह देखिए परमात्मा ने भी मनुष्य जोनि पाकर आपके हमारे एक हस्ताक्षर लिए। ये देखिए एक भावार्थ रूप में आपको हमें समझना होगा कि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। देखिए साधना जोनि का तो एक अवसर कहा गया, लेकिन कर्म जोनि से तो आप और हम बच नहीं सकते, साधना से आप और हम बच सकते हैं। बचने का अभिप्राय कि आपके हमारे पास देखिए विकल्प हैं। हम परमात्मा को पाने का एक अपना रुचि या इच्छा या लक्ष्य बना भी सकते हैं, और यदि हम परमात्मा को पाने का अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते तो इसका हमें कोई सजा नहीं मिलती। इसी तरह भौतिक जगत में भी देखिए यदि हम कोई विशेष प्रकार के अच्छे अच्छे काम नहीं करते, सरकार से हमें कोई पुरस्कार लेने को हम कोई बाध्य नहीं है कि हमें अपने जीवन में इतने इतने पुरस्कार इकट्ठे करने होंगे, लेकिन सरकारी नियमों का तो हमें पालन करना अनिवार्य होता है। उससे हम भाग नहीं सकते कि हमें यातायात के नियमों का भी पालन करना है। हम जिस जिस विभाग में जाते हैं उन उनके नियमों का हमें पालन करने को हम सभी मनुष्य देखिए बाध्य होते हैं। इसलिए तो देखिए सभी नियमों का उल्लेख उस फार्म में नहीं होता, लेकिन नीचे सिग्नेचर करते समय उसमें लिखा होता है कि मैंने ये सभी नियम होशोहवास में पढ़ लिए हैं, जब मैं सब जानकारी समझ चुका हूँ। आप चाहे बीमा पॉलिसी लेते हो तो उसके नीचे भी ऐसा ही लिखा होता है। ये अलग बात है कि मनुष्य इनको पढ़ता नहीं है। इसी तरह हम देखिए किसी कंपनी विशेष के जब शेयर खरीदते हैं उसके नीचे कितनी छोटी छोटी शर्तें लिखी होती हैं। ये छोटी छोटी शर्तें एक साधारण मनुष्य पढ़ने के काबिल भी नहीं होता, वो भले ही लेंस लेकर भी पढ़ने बैठे। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें इशारा क्या करती हैं, संदेश क्या देती हैं, ज्ञान क्या देती हैं कि मनुष्य जोनि पाकर हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, सतोगुण में रहना होगा। हालांकि परमात्मा ने तो देखिए आपको हमें ज्ञान स्वरूप बनाया है, हमें परमात्मा के दिव्य गुणों की एक सहज ही हमें जानकारी बनी रहती है। आत्मा की एक दिव्य शक्तियों का हमें बोध बना रहता है, अपनी जिम्मेदारियों का हमें बोध बना रहता है। जब जब हम देखिए पाप कर्म करते हैं तो आपकी आत्मा परमात्मा अंदर ही अंदर से हमें रोकती है।
इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं। हम किसी भी अन्य मनुष्यों के साथ जब कभी भी छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं या अन्य जीवों को किसी भी प्रकार की पीड़ा देते हैं तो सर्वप्रथम आपके हमारी आत्मा आपको हमें रोकती है, ऐसा पाप कर्म मत करो, इसका हमें फिर दुख रूपी फल भोगना होता है। ये साधारण सी बातें मनुष्य के जीवन में नित्य हर क्षण बनी रहती है, लेकिन मनुष्य इन बातों पर गौर नहीं करता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें मिले हुए जीवन में देखिए शास्त्रों का जितना संभव हो सके हमें अध्ययन करना चाहिए। विशेष रूप से देखिए कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को हमें पढ़ना चाहिए। और यदि हम नहीं भी पढ़ पाते तो जिन महापुरुषों ने इनको पढ़ा हुआ है उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए। देखिए इन बातों का ये भी मतलब नहीं है कि मैं किसी महापुरुष की गिनती में आता हूँ। देखिए मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे परमात्मा मुझे प्रेरित करते हैं, मैं इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 3.25 वर्षों से प्रतिदिन ही एक वीडियो और पिछले 4-5 महीनों से तो हम प्रतिदिन 2 वीडियो तैयार कर रहे हैं। ये परमात्मा में जैसे जैसे प्रेरित करते हैं। मैं शास्त्रों का मैंने जितना जितना अध्ययन किया है, मैंने भी गुरुओं का जो सत्संग किया है और ब्रह्म मुहूर्त में पिछले 20-22 वर्षों से जो नित्य उठने का एक संस्कार बनाया है, तो शास्त्रों का अध्ययन करते करते परमात्मा के आशीर्वाद से जितनी जितनी बातें मेरे समझ में आई हैं उन बातों को मैं आपके हमारे संसार में जो जो गतिविधियां आपके हमारे जीवन में चल रही होती हैं उसी का तो आज परिणाम है कि आज मैं देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में इस सिग्नेचर या हस्ताक्षर शब्द को ही आधार बनाकर यानी कि वीडियो का नाम रखकर इस पर कुछ सैद्धांतिक बातों पर अपने विचार रखना। इन बातों का हमें देखिए ज्ञान पूर्वक भावार्थ समझने होंगे ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। क्योंकि मनुष्य जोनी एक परीक्षा जोनी है, हम जो भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं उन जोनियों में भी वो व्यक्तिगत जब जब अपने मनुष्य जोनी में उन्होंने जब पाप कर्म अधिक किए थे, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि मनुष्य योनि पाकर हम अपने पाप कर्मों की संख्या बढ़ा लेते हैं, अनुपात बढ़ा लेते हैं, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब फिर नीचे की योनियों में हमें जाना पड़ता है। उन अतिरिक्त जो किए गए पाप कर्मों का फिर दुख रूपी फल नीचे की योनियों में भोगना पड़ता है। ये तो परमात्मा की देखिए असीम कृपा है। परमात्मा में इतनी दया है कि परमात्मा ने उन नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है ताकि उनको उन दुखों की पीड़ा से एक राहत मिले। जबकि मनुष्य योनि को देखिए सचेत रखा हुआ है। सचेत इसलिए रखा हुआ है ताकि उसको जानकारी हो, वो पाप कर्मों से बचे, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझे। और यदि वो अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के सुखों को भोगना चाहता है तो कर्मफल व्यवस्था के अनुसार जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए उनके अनुसार अपने कर्मों को एक दिशा दे सकता है। यदि उसको परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करनी है तो वो साधना करते हुए एक ज्ञान कर्म जो ज्ञान जो और भक्ति योग पर चलते चलते अपने कारण शरीर जो कि जन्म मरण का आप एक कारण होता है, जैसे सिम कार्ड मोबाइल में पड़ा होता है ना, उसमें जैसी जैसी स्थितियां होती हैं वही वो मोबाइल के डिस्प्ले पे आती है। इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में जैसा जैसा मनुष्य जोनि में कर्माशय बनता है फिर वैसी वैसी स्थिति ही आपको हमें 84 लाख प्रकार की जोनियों में उन किए गए कर्मों के आधार पर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। अनुकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम दुख है। दुखों का तो हम देखिए त्याग कर नहीं सकते, सुखों का हम त्याग भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने सकाम भाव से पुण्य कर्म किए थे उस समय हमें फल पाने की इच्छा थी, भोगने की इच्छा थी। आज हमारा ज्ञान बढ़ गया है, हम उन फलों को भोगना ही नहीं चाहते, तो उन प्राप्त किए हुए सुख रूपी फलों को हम निष्काम भाव से त्याग कर सकते हैं। और यदि सकाम भाव से त्याग करते हैं तो उन किए गए परोपकारों का फिर हमें देखिए सुख रूपी फल मिलता है।
तो इन सभी स्थितियों को हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। इसलिए तो मैंने आज देखिए सिग्नेचर शब्द से मनुष्य जोड़ी के एक महत्व की एक इस पर प्रकाश डाला है, ताकि हम अपने कर्मों में सुधार लाएं और जहाँ तक संभव हो सके ये परमात्मा को पाने का हम लक्ष्य बनाएं, ताकि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है उससे मुक्ति पाले। और ये लक्ष्य यदि मनुष्य का नहीं भी बन पाता तो मनुष्य को कम से कम ये जो विधि विधान द्वारा जो एक विहित कर्म करने होते हैं उन कर्मों के अनुसार ही वो अपने जीवन की एक दिशा बनाए। अन्यथा पाप कर्म करने पर आपके हमारे पास किसी भी प्रकार का देखिए कोई और अन्य विकल्प नहीं बचता कि हम उन किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी फलों को भोगने से बच जाएंगे। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहन कर्म योनि से बंध जाते हैं या किए गए हस्ताक्षर से हम बंध जाते हैं। तो आज की चर्चा को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से कुछ उदाहरणों द्वारा मनुष्य जीवन के महत्व को ही समझाने का एक सिग्नेचर शब्द को आधार में लेते हुए परमात्मा की प्रेरणा से कुछ अपने विचार रखे हैं। इन सभी बातों पर आप भी विचार कीजिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनी में अपने अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। इन किए गए हस्ताक्षर की एक जिम्मेदारी लेते हुए हम अपने कर्मों में सदा ही सुधार लाएं और परमात्मा की स्मृति सदा आपके हमारे मन मस्तिष्क में बुद्धि के स्तर पर सदा बनी रहे, ताकि हमसे अपने मिले हुए जीवन में क्षण भर के लिए भी कोई भी ऐसा पाप कर्म होने ही ना पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, ज्ञानपूर्वक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझें और कम से कम मनुष्य पाप कर्म करने से अवश्य ही बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।